गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखेंगे मेरे साथ। इसके ऊपर बोलूंगा कि बी फॉर्म जो होती है, बी फॉर्म के तुरंत बाद के कौन कौन सी वर्ब आ सकती है, क्या क्या आ सकता है। मैं इसके ऊपर बोलूंगा, बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा। तो देखेंगे मेरी तरफ। जैसे इसमें से मैं एक वर्ड लेने लूंगा, इसका देखेंगे। इसके ऊपर बोलूंगा, जैसे इस पर जो थ्योरी वर्क करेगी वही थ्योरी मेरी एम पर, आर पर, वॉज पर और बर पर वर्क करेगा। तो कैसे करेगा देखेंगे मेरे साथ। जैसा कि देखेंगे, इज दे रखा है, इज के तुरंत बाद मैं एक वर्ड पे बोलूंगा इज पर। जैसे इज वर्क करेगा उसी तरीके से एम, आर, वॉज, वर, इन पर सब पर वही थ्योरी लागू होगी। देखेंगे इज के बाद अगर कभी भी बीन आता है तो ये सही होगा या गलत होगा, इस चीज को पता करना है। तो इसके दो कंसेप्ट होंगे, देखेंगे। इसके साथ बीन आता है तो ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। अगर इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बैठा है, तो ये 100% गलत होगा। हमें सबसे पहले ये गलत पहचानना होगा। अगर इसके बाद या इनमें से किसी भी वर्ब के बाद में ये बीन बैठा है और बीन के तुरंत बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म बैठी है तो ये डेफिनेटली गलत होगा। सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीन को काटकर बींग कर देंगे, बींग। इस तरीके से ये वाला लेके आएंगे, इसको काट, इज बींग होगा, क्या होगा, इज बींग होगा, बीइंग। अब होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये वाला कंसेप्ट लागू होगा इस पर। जबकि ये किसी भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। आगे देखेंगे इसका, यदि मैं इस पर आगे भी बोलूं तो जैसे इज दे रखा है, ये इज के तुरंत बाद बीन आता है तो ऊपर तो ये बीन गलत हो गया था। अब बीन आता है तो ये बीन कब सही होगा, ये तब सही होगा जब इसके तुरंत बाद कोई भी आर्टिकल या ए प्रोडक्ट लेकर, कभी भी आर्टिकल लेकर यहां पर फ्रेज पिक करे। क्या पिक करे, फ्रेज पिक करे तो ये सही होगा। बच्चा बोलेगा कि सर फ्रेज क्या होता है, जैसे हम पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, अगर ये फ्रेज आता है तो ये सही होगा। और ये फैक्चुअल डेटा है, प्योर कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्टेड रहेगा। तो इसी तरीके के शॉर्ट्स जानने के लिए ऑन द स्पॉट को पिच करेंगे।